प्यारे बच्चों, हम ये जान चुके हैं कि कोशिका यानी सेल का साइज कुछ माइक्रोमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। द साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। किसी कोशिका के आकार का संबंध किसी पौधे या जंतु के आकार से बिल्कुल भी नहीं होता है। It is not necessary that the cells in the elephant be much bigger than those in a rat. ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हों। The size of the cell is related to its function. कोशिका के आकार का संबंध उसके काम से है, कार्य से है। For example, nerve cells both in elephant and rat are long and branched. उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी और शाखान्वित ब्रांच वाली होती हैं। They perform the same function so that transferring messages. वे संदेश के स्थानांतरण का ही काम करती हैं। Boil a hen's egg. मुर्गी का एक अंडा उबालिए। Remove the cell. उसका छिलका निकाल लें। You will find a white material surrounds the yellow part. आप देखेंगे कि एक सफ़ेद पदार्थ के अंदर के पीले भाग को घेरे हुए है। White material is albumin which solidifies on boiling and the yellow part is yolk. सफ़ेद भाग एल्ब्यूमिन है जो उबालने पर ठोस हो जाता है और पीला भाग योक है। It is a part of the single cell. ये एकल कोशिका का भाग है। We can observe it without any magnifying device. इसे हम बिना किसी आवर्धक उपकरण की सहायता से भी देख सकते हैं। Let us study now cell structure and function. आइए जानते हैं कोशिका संरचना और उसके कार्य कि सेल यानी कोशिका बनती किससे है। Each organ is made up of smaller parts called tissues. प्रत्येक अंग छोटे छोटे भागों से बना होता है जिन्हें हम ऊतक कहते हैं। And a tissue is a group of similar cells performing a specific function. और ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो कोई विशिष्ट कार्य करता है। या हम कह सकते हैं कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं और ऊतकों से मिलकर अंग बनते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मेक टिश्यूज एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेड ऑर्गन। पार्ट्स ऑफ सेल कोशिका के भाग। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल आर कोशिका के मूल घटक हैं सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य एंड न्यूक्लियस केंद्रक। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका द्रव्य और केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। कोशिका झिल्ली को ही हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवार्ड एंड आउटवार्ड। कोशिका झिल्ली सरंध्र होती है यानी इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं तथा ये विभिन्न पदार्थों को कोशिका में आने और जाने देती है। द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी होती है जो एक और मजबूत आवरण से ढकी होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। द सेंट्रल डेंस अराउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस।
कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू सेल। कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। In addition to cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall. पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। It is required by plants for protection against variations in temperature, high wind, speed, atmospheric मॉइस्चर एटसेट्रा। पौधों को इस अतिरिक्त संरचना की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली हवा, वायुमंडलीय नमी इत्यादि इन सब से उन्हें सुरक्षा चाहिए होती है। और पौधे तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते हैं। दे कांट मूव। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ Trodenscasia, Elodia, Royo, just like as the slides of onion। हम कोशिकाओं को ट्रोडेंस्केसिया, इलोडिया और रोयो की पत्ती की झिल्ली में देख सकते हैं। साइटोप्लाज्म, it is jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कोशिका के अन्य संघटक या कोशिकांग भी कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, राइबोसोम इत्यादि। न्यूक्लियस, केंद्रक, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल, सजीव कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण भाग। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। सामान्यतः ये गोलाकार होता है और कोशिका के बीच में स्थित होता है। यू कैन सी इट विद माइक्रोस्कोप। आप इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। वी विल लर्न अबाउट जीन्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम जीन के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे।